चलिए देखते हैं हम लोग फिजिक्स में कल क्लास किए थे, बल के बारे में आगे पढ़े थे। बल की प्रकार पढ़े थे, दो प्रकार के, दूरी पे क्रिया बल और स्पर्श बल पढ़े थे। पहला पढ़े थे स्पर्श बल, जिसमें आया था वैसे बल जो दूर से जो स्पर्श करके उसकी आकृति आकार में परिवर्तन लाया जा सके उसे स्पर्श बल कहते हैं। और दूरी पे क्रिया बल क्या पढ़े थे कि वैसे बल जो दूर से किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते थे उसे दूरी पे क्रिया बल। स्पर्श बल में दो बल पढ़े थे हम लोग का, आया था पेशीय बल और घर्षण बल। और दूरी पे क्रिया बल में तीन बल आए थे, गुरुत्व बल बोलेंगे, चुंबकीय बल और विद्युत बल बोलेंगे। अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं बल के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए बल के टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और भी बहुत सारे बल के प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ बलों के प्रकार, कई प्रकार के बल होते हैं। जैसे हमने लिखिए पहला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पता करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण, अधिकांश बच्चे जल्दीबाजी में क्या होते हैं ना, गलत जवाब देते हैं कि कोई वस्तु पृथ्वी पे गिर रहा है तो बोल देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे गिर रहा है। ये आंसर जो है ना गलत बोल सकते हैं, ये थोड़ा देर के देखा जाए तो गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे होता है जहां पे दो पिंडों के बीच में बल लग रहा है, दो पिंडों के बीच में बल लग रहा है जो कुछ दूरी पे है, मतलब कुछ अधिक दूरी पे है, कुछ अधिक दूरी पे स्थित हैं और उनके बीच में जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जैसे बोलेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो बल लगता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। या इसको खगोलीय पिंड बोलेंगे, खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि उसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी पे नीचे गिर जाता है, कौन से बल से, तो गुरुत्वाकर्षण बल से। बहुत जल्दी से बोल देते हैं, जबकि देखा जाए तो ये सेंटेंस क्या है, इसका आंसर क्या है, गलत है। या खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण का लेसन पढ़ेंगे तो वहां पे ये समझ में आ जाएगा। इसका जब सर आइजक न्यूटन ने अपने फॉर्मूला में जब गुरुत्वाकर्षण का जब नियम दिया तो वह स्पष्ट लिखा है कि वह पिंड छोटा हो या बड़ा हो, खगोलीय हो या पार्थिव हो, वहां पे ये नियम लागू होता है। तो आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लागू होता है, खगोलीय पिंडों के बीच में जो बल लगता है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो बल लगेगा उसे हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। अब आता है पेशीय बल, मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे मान लो ये हाथ में जैसे मांस है, हम किसी पेटी को, किसी पत्थर को उठा के रखना है या धक्का देना है तो हम क्या करेंगे, मांसपेशियों से बल लगाएंगे, मांसपेशियों से बल लगाएंगे, उसे हम पेशीय बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखो स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठीक है ना, रुका हुआ। विद्युत का मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो स्थिर विद्युत बल, बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या बोल देते हैं, विद्युत बल बोल देते हैं, जबकि ये आंसर क्या है, गलत है। हम वहां बोलेंगे स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल बोलेंगे। देखिए क्या, इसको आप जब 12th में जाओगे, आईएससी जब 12th की क्लास करोगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा स्थिर विद्युत बल के बारे में। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन है आपका। तो स्थिर विद्युत बल क्या होता है, दो बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इसका आंसर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को, देखिए यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन जब हम 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में है, कूलाम का नियम निर्धारण करें, चार्ल्स अगस्टिन कूलाम के फॉर्मूला से ये क्लियर पता चल जाता है। फिर से बात कर रहे हैं हम लोग, स्थिर विद्युत बल क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब वहां पे जो आवेश है ना वो स्थिर है, रुका हुआ है, वो विराम की अवस्था में, गति की अवस्था में नहीं है, उसको गति की अवस्था में लाया जाता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चुंबकीय बल। ये चुंबकीय बल क्या होता है, आपको बताया गया कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं।
बहुत बच्चे क्या बोल देते हैं, बहुत टीचर चुंबक के पीछे लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। गलत आंसर है। दो चुंबक, दो ध्रुव, ये बोलेंगे दो ध्रुव चुंबक के बीच, दो ध्रुव चुंबक के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल बोलते हैं। ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल बोलते हैं। गुरुत्व बल क्या होता है? इंग्लिश फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला गया। देखिए ग्रेविटी, वहां ग्रेविटेशनल है, यहाँ ग्रेविटी है, याद रखिएगा। तो गुरुत्व बल का मतलब जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं हवा में तो वो वापस धरती पे आके गिरता है, या नीचे गिराते हैं तो वो जमीन पे जाके गिरता है, तो वहाँ पृथ्वी पे एक बल लगता है, पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर एक बल से खींचती है, वह बल होता है गुरुत्व बल, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल बोलने के लिए बोल सकते हैं, मगर ये देखा जाए तो सेंटेंस सही नहीं है। ये खगोलीय पिंडों के बीच में लगता है बल, क्योंकि उनकी दूरी बहुत अधिक होती है और हमारी दूरी पृथ्वी पे हम लोग खड़े हैं, उसकी दूरी क्या है? कम है, तो हम बोलेंगे वहां पे गुरुत्व बल बोलेंगे। गुरुत्व बल में क्या बोलेंगे कि पृथ्वी पे जब कोई वस्तु गिरती है तो पृथ्वी से अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वहां पे एक बल कार्य करता है, वहां एक बल कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्व बल बोलते हैं। एक दिमाग लगाइए, किसी वस्तु को ले लेते हैं, आप पृथ्वी पे छोड़ दीजिए, क्या हवा पृथ्वी के चारों तरफ मोशन करेगा, चक्कर काटेगा? नहीं चक्कर काटेगा। और जबकि खगोलीय पिंड क्या होते हैं? पृथ्वी का चक्कर काटता है। कौन काटता है? चंद्रमा काटता है। तो उन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। और जबकि पृथ्वी पे जब कोई वस्तु गिर रहा है तो गिरते समय गुरुत्व बल बोलेंगे, गिरते समय गुरुत्व बल कार्य करता है। कहीं भी कहीं कोई टॉपिक दिखाई दे रहा है कि कोई चीज गिर रहा है तो वहां बोलेंगे कि वहां पृथ्वी पे गिरते समय गुरुत्व बल, और घूमते समय, मोशन करते समय और दूरी हो बीच में गुरुत्वाकर्षण बल। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल का मतलब होता है एक साथ कई बल कार्य करते हैं, एक साथ कई बल कार्य करते हैं। जब उसका परिणाम ही शून्य हो जाता है तो उसे हम संतुलित बल बोलते हैं। फिर संतुलित बल क्या होता है? एक साथ कई बल कार्य करते हैं, एक साथ कई बल कार्य करते हैं। जब एक साथ कई बल कार्य करेंगे तो उनका परिणामी अगर शून्य हो जाएगा तो उसे हम संतुलित बल बोलेंगे। आप कुछ सोचिएगा कैसे इसका एग्जाम्पल? तो देखिए ध्यान से, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग सीधा चल रहे हैं जमीन पे। जब चलते हैं ना तो हम लोग वहां पे बल लगाते हैं, बहुत सारा बल लगाते हैं चलते समय। पैर पे ना बल लगता है, वो सारा बल लगाते हैं। जब बल लगाते हैं तो वहाँ परिणामी क्या होता है? शून्य के बराबर हो जाता है और वहां पे हम गिर नहीं पाते हैं, संतुलित बल बोलेंगे। या मेज पे रखी चीज को, कोई चीज को आप आसानी से उठा लेते हो, जब आसानी से उठा लेते हो तो वहां बैलेंस नहीं गड़बड़ाता है, तो उससे क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। जिसका परिणामी शून्य हो जाए संतुलित बल, जिसका परिणामी शून्य नहीं हो उसे हम असंतुलित बल बोलेंगे। जैसे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, एक इधर बच्चे हैं, एक इधर बच्चे हैं, एक रस्सी है, देखिए ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये इधर का, ये बच्चे इधर रस्सी खींच रहे हैं, ये बच्चे इधर रस्सी खींच रहे हैं, दोनों अपने तरफ रस्सी खींच रहे हैं। अगर ये बच्चा थोड़ा सा रस्सी को क्या करे, छोड़ दे, तो ये क्या होंगे ना, ये क्या होंगे ना, आगे नहीं गिरेंगे, ये पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये क्या हो गया? असंतुलित बल। बल का मान बराबर नहीं हुआ, परिणामी शून्य नहीं हुआ, जिसके कारण ये क्या हो गए? गिर गए, असंतुलित बल। देखिए कैसे ये दोनों बल कहाँ लगा रहे हैं? रस्सी पे, सामने बल लगा रहे हैं, सामने बल लगा रहे हैं, सामने से बल लगा रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये वाले जो पार्टी हैं ये रस्सी को थोड़ा छोड़ देंगे, ये तो बल लगा रहे हैं ना खींचने के लिए आगे से। अब जैसे रस्सी खींचेंगे तो क्या हो? रस्सी ढीला हो गया, सीधे बैलेंस गड़बड़ाया और नीचे की तरफ क्या हो गए? गिर गया। इसको बोलेंगे असंतुलित बल बोलेंगे। यहाँ परिणामी का मान क्या हो गया? शून्य के बराबर नहीं हुआ। जहाँ परिणामी शून्य हो जाएगा वहाँ संतुलित बल, और जहाँ शून्य नहीं हुआ उसे असंतुलित बल बोलेंगे। आगे बात करते हैं अंतआण्विक बल क्या होता है। अंतआण्विक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसको अच्छे से केमिस्ट्री क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में आएगा अंतआण्विक बल। देखिए अंतआण्विक मतलब अंदर की तरफ बल। आपको पता है प्रत्येक कणों के बीच में, प्रत्येक पदार्थ के कण के बीच में एक बल कार्य करता है, उसे हम अंतआण्विक बल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको दिया जाए ये, और कहा जाए चलो इसको तोड़ो, तो ये नहीं टूट पाएगा, इसलिए क्योंकि एक साथ ही जकड़ा हुआ है। 10 लकड़ी को लिए उसको रस्सी से बांध दिए और कहा गया तोड़ने के लिए, तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं तोड़ पाएंगे
इसका रस्सी जो है ना ये एक दूसरे से बना हुआ है, इसका अंदर का अंतर्निहित बल क्या मजबूत है, और जब हम इसी को एक सिंगल लेके तोड़े तो टूट जाएगा, इसका अंतर्निहित बल क्या है कमजोर है। ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के जो अंदर कण होते हैं सब एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं, उसे अंतर्निहित बल बोलते हैं। इसको केमिस्ट्री में जब हम लोग क्लास करेंगे तो इसका विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे कि अंतर्निहित बल क्या होता है। परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है वो अंतर्निहित बल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, दोनों पे ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आगे आपको फिजिक्स में मिलेगा अधिकांश लेसन में। अपकेंद्र बल पहले दिमाग लगाते हैं, किसी वृत्ताकार पथ पे दोनों बोलेंगे, दोनों का आंसर, किसी वृत्ताकार पथ पे केंद्र पे लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, केंद्र पे लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। जबकि किसी वृत्ताकार पथ पे केंद्र से बाहर जो बल लगता है उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। फिर से बात करते हैं, अभिकेंद्र बल क्या होता है, किसी वृत्ताकार पथ पे केंद्र पे लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल, देखो नामे से पता केंद्र पे बल लग रहा है, अभी मतलब अभी तुरंत अंदर केंद्र पे लगा है बल, अभिकेंद्र बल। अपकेंद्र का मतलब किसी वृत्ताकार पथ पे केंद्र से जो बाहर बल कार्य करता है, बाहर बल लगता है, उसे हम अपकेंद्र बल बोलते हैं, अपकेंद्र बल बोलते हैं। ये केंद्र के बाहर बल लगता है, ये केंद्र पे बल लगता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं प्रबल बल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रबल बल क्या होता है। ये भी हम लोग को जब केमिस्ट्री क्लास करेंगे तो उसमें यहाँ से ये दोनों टॉपिक आएगा, प्रबल बल और दुर्बल बल। देखिए इसमें क्या होता है, प्रबल बल के बारे में खूब अच्छे से सुनिए। प्रबल बल स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, ये ऐसे बल होते हैं जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच में बल लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बल कार्य करता है, जिसे हम प्रबल बल बोलते हैं, प्रबल बल। इसका क्लास नाभिकीय विखंडन के समय जब आप पढ़ोगे, नाभिकीय विखंडन, उस समय प्रबल बल के बारे में विस्तृत रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। दुर्बल बल क्या होता है, इसमें रेडियो सक्रियता की घटना आती है। रेडियो सक्रियता में मालूम है किरण कुछ होते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरणें और गामा किरणें। इन किरणों के बारे में जब हम लोग जिस दिन स्टडी करेंगे, जिस समय इसको पढ़ेंगे, वहां पे दुर्बल बल के बारे में समझेंगे। तो दुर्बल बल में रेडियो सक्रियता वाले पदार्थ आएंगे। तो इसमें रेडियो सक्रियता में कौन कौन सी किरणें होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। और रेडियो सक्रियता में कौन कौन से तत्व आएंगे, यूरेनियम, थोरियम, पोलेनियम, रेडियम, बेरियम, ये सब जितने भी तत्व होते हैं सब रेडियो सक्रिय वाले पदार्थ होते हैं। अब सोच रहे होंगे रेडियो सक्रियता क्या होता है, मालूम है रेडियो सक्रियता क्या होता है, प्रकृति में घटने वाली वैसी घटना जहां पे स्वतः कुछ ऐसी अदृश्य किरणें होती हैं जो अपने आप निकलती रहते हैं, जो अपने आप उत्सर्जित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, उसे रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी नाम बोलते हैं इसको। इसमें रेडियो सक्रियता वाले पदार्थ आएंगे जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। प्रबल बल भी केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको, जहां पे परमाणु के नाभिक के अंदर बल लगता है, परमाणु के नाभिक के अंदर बल लगता है। और ये आपको आगे फिजिक्स में मिलेगा आपको टॉपिक। देखिए तीन टॉपिक जो है हमने केमिस्ट्री में क्लास करना है, जो आगे केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में इसको विस्तृत रूप में समझाया जाएगा। फिर इस क्लास यहाँ पे स्टॉप होता है।